दोस्तों, कहानी का आगाज़ होता है और हम इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को देखते हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है, जिसकी मंजिल होमस्टेड 2 होती है। सारी शिप खाली होती है और स्पेसशिप ऑटो पायलट पर होती है। स्पेसशिप के 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स हाइबरनेशन में होते हैं। अचानक स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरती है, जिसकी वजह से स्पेसशिप की प्रोटेक्टिव शील्ड कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से स्पेसशिप अपनी पावर को प्रोटेक्टिव शील्ड की तरफ डाइवर्ट कर देती है, लेकिन स्पेसशिप सीधा एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की तरफ जा रही होती है। फिर वो स्पेसशिप एस्टेरॉयड से टकरा जाती है, जिसकी वजह से स्पेसशिप के सिस्टम में बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं और शिप खुद से ही उन्हें ठीक करने लगती है। लेकिन तभी एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है और जो पैसेंजर उसमें से उठता है उसका नाम जिम प्रेस्टन होता है, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसे जगाने में मदद करता है और बताता है कि उसने 120 साल हाइबरनेशन में गुजारे हैं और अब शिप होमस्टेड 2 से सिर्फ 4 महीने की दूरी पर है। वो उसे बताता है कि ये टाइम वो शिप में खूब एंजॉय कर सकता है। जिम को उसके आईडी बैंड, उसके कैबिन और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताते हैं, जो कि होमस्टेड 2 पर पहुंचने से पहले उसने करनी है। जिम अपने बाकी के दोस्तों से मिलने के लिए बहुत बेचैन होता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होकर एक ऑटोमेटेड कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है, जहां उसे सबसे मिलना होता है। यहाँ जिम थोड़ा परेशान होता है क्योंकि होलोग्राम उसे ज़मीन के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो ओवर पॉपुलेटेड, ओवर प्राइस्ड और ओवररेटेड हो गई। जिम उससे एक क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन वो होलोग्राम उसे रोक देता है और कहता है कि अपने क्वेश्चन लेसन के ख़त्म होने के बाद पूछिएगा। लेकिन जिम क्वेश्चन पूछने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ वो अकेला ही क्यों है, बाकी सब लोग कहाँ हैं। फिर उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा और इसी वजह से वो शिप पर दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो शिप के मेन हॉल पर आता है और वहाँ पर भी कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ लोगों की हेल्प करने के लिए एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन डेस्क होता है। जिम कहता है कि मेरी किसी इंसान से बात करवाओ, तो वो उसे एक जगह भेजता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर वो कैप्टन से बात कराने का कहता है। वो ब्रिज पर जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। तब वो देखता है कि स्पेसशिप को उड़ाने वाले क्रू में से कोई भी नहीं उठा। फिर जिम उस जगह जाता है जहां से वो शिप ट्रैवल करते हुए देख सकता है। यहाँ उसे पता चलता है कि शिप होमस्टेड 2 से अभी 90 साल की दूरी पर है। फिर उसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी उठ गया है। फिर जिम शिप के मेन हॉल में जाता है और ज़मीन पर एक मैसेज भेजता है कि वो बहुत जल्दी उठ गया है और उसे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे दोबारा हाइबरनेशन में जाए। सिस्टम उसे बताता है कि इस कॉल का ज़मीन से जवाब आने में कम से कम 55 साल लगेंगे। ये सुनकर जिम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिम ऐसे ही शिप में वॉक कर रहा होता है जहां उसकी नज़र शिप के बार पर पड़ती है। वहां वो एक शख्स को देखता है, लेकिन जब वो उस बारटेंडर से बात कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो जिम के लिए कुछ पीने के लिए लेने जाता है तो जिम को पता चलता है कि ये एक एंड्रॉयड है जिसका नाम आर्थर है। जिम मुझसे मज़ीद मालूमात लेना चाहता है, लेकिन वो उस एंड्रॉयड को ये नहीं समझा पा रहा होता कि कैसे वो अपने टाइम से पहले उठ गया है। अगले दिन उठने के बाद जिम कैंटीन में जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए ही हैं। वो अपनी कॉफ़ी लेता है और अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है। सब कुछ ठीक करने के बाद जब वो अपने हाइबरनेशन पॉड में लेटता है तो कुछ भी नहीं होता। फिर वो सारे टूल्स लेकर स्पेसशिप के क्रू के हाइबरनेशन चैम्बर की तरफ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। जिम बार बार आर्थर से बात करने के लिए बार की तरफ आता है। फिर आर्थर उसे एक एडवाइस देता है कि वो गोल्ड क्रॉस रूम्स में क्यों नहीं रह रहा और शिप पर एंजॉय क्यों नहीं कर रहा, जिस पर जिम मान जाता है और शिप पर मौजूद सारे रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स इस्तेमाल करता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिम की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि पूरी स्पेसशिप पर वो अकेला ही है। फिर एक दिन वो शराब के नशे में एक रूम में जाता है, जहाँ वो एक स्पेस सूट देखता है जो कि खास बाहर स्पेस में वॉक करने के लिए बनाया गया था। जब वो सूट पहनकर एयरलॉक में जाता है और वहाँ से बाहर स्पेस में चला जाता है। बाहर जाकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो अकेला इंसान है जो कि ये सब देख और कर रहा है। तो वो वापस शिप पर आता है, अपना सूट उतारता है और दोबारा एयरलॉक में चला जाता है और खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका जहन बदल जाता है और वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसे ठोकर लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जिम खड़ा होता है और एक हाइबरनेशन पॉड की तरफ देखता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम अरोरा होता है।
वो उसकी सारी फाइल्स को सर्च करता है और उसके सारे किए हुए इंटरव्यूज़ सुनता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके हाइबरनेशन पॉड के पास बैठकर भी उसके इंटरव्यू सुन रहा होता है और आर्थर को भी उसके काम के बारे में बता रहा होता है। यहाँ जिम को ख्याल आता है कि उसकी ज़िंदगी भी कितनी अजीब है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो दूसरे प्लेनेट पर जा रहा है, लेकिन पहुंचने से पहले ही वो उठ गया है और उसे जो लड़की पसंद आई वो भी उसे मिल गई है, लेकिन ये सब कुछ उससे बहुत दूर है। जिम उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। फिर उसे आइडिया आता है कि वो उसे भी जगा दे। वो आर्थर से बात करता है, लेकिन उसे जिम की सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती, और ऐसा इसलिए है कि वो एक मशीन है, इंसान नहीं है। पहले जिम इस आइडिया को अपने जहन से निकाल देता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो अरोरा को जगाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन वो उसके पार्ट के पास जाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। जब वो उठ रही होती है तो वो छुप जाता है और वापस चला जाता है। थोड़े टाइम के बाद वो मेन हॉल में जाता है, जहाँ जिम अरोरा को देखता है, जो कि उसी की तरह कंफ्यूज होती है जैसे एक साल पहले वो था। यहाँ जिम उसे बताता है कि सिर्फ वो दोनों ही उठे हैं और कोई नहीं। फिर वो उसे बताता है कि वो ना तो क्रू तक पहुंच पाया है और ना ही शिप की कमान तक। अरोरा घबरा जाती है और वापस अपने पॉड में जाना चाहती है। वहां पहुंचकर जिम उसे बताता है कि शिप पर ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे ये पॉड ठीक हो सके और वो दोबारा हाइबरनेशन में जा सके। फिर वो उसे बताता है कि वो इस शिप पर फंस गए हैं। फिर वो उसे कहता है कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम अभी अभी हाइबरनेशन से जागी हो। अरोरा को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है कि उसने कैसे एक साल अकेले इस शिप पर गुजारा। जिम वापस बाहर जाता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है और आर्थर को कहता है कि वो अरोरा को इस बारे में कुछ भी ना बताए कि उसे मैंने जगाया है। अगले दिन उठने के बाद अरोरा और जिम ब्रेकफास्ट करने कैंटीन जाते हैं, जहां अरोरा को पता चलता है कि जिम एक साल से एक ही तरह का खाना खा रहा है। फिर वो उसे गोल्ड क्लास का ब्रेकफास्ट ला कर देती है। यहाँ वो दोबारा पॉड को फिक्स करने की बात करते हैं और जिम कहता है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं, लेकिन अरोरा नहीं मानती। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद बिलाखिर क्रू के चैम्बर को खोलने की कोशिश करने लग जाती है। इस दौरान जिम नोट करता है कि शिप के सिस्टम में और खराबियां आती जा रही हैं। फिर अरोरा वक्त गुजारने के लिए जॉगिंग करती है और स्विमिंग भी। फिर वो जिम के पास आती है कि शायद इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो और उसका इंटरव्यू करती है कि तुमने क्यों होमस्टेड 2 पर जाने का फैसला किया। जिस पर जिम उसे बताता है कि होमस्टेड 2 पर जाने से शायद वो कुछ बन सके और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। बाद में अरोरा उसे बताती है कि उसने ये फैसला क्यों किया और बताती है कि उसके पास रिटर्न टिकट है और उसका आइडिया था कि वो होमस्टेड 2 पर जाएगी, वहाँ 1-2 साल रुकेगी और वापस ज़मीन पर आ जाएगी। ऐसा करने वाली वो पहली जर्नलिस्ट बन जाएगी और उसके पास शेयर करने वाली बहुत सी स्टोरीज होंगी। जिम को महसूस होता है कि वो बहुत उदास हो गई है और उसे चीयर करने के लिए वो उसे सिनेमा और बास्केटबॉल गेम खिलाने लेकर जाता है, जो वो आर्थर से मिलवाता है। थोड़ी देर के लिए वो सब भूल जाती है, लेकिन उसे फिर अपनी सिचुएशन याद आ जाती है और वो उनके पास से उठकर चली जाती है। जिम एंड्रॉयड के पास अकेला रह जाता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है। फिर एक दिन शिप एक सूरजनुमा चीज़ के पास से गुजरती है और वो उसे देखते हैं। फिर अरोरा की बर्थडे होती है और वो एक रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और वो रिंग देखता है जो उसने अरोरा के लिए बनाई होती है। अरोरा और आर्थर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी आर्थर अरोरा को बताता है कि जिम ने खुद तुम्हें उठाया है, हालांकि जिम ने आर्थर को मना किया होता है ये बात बताने से। फिर जब जिम वापस आता है तो अरोरा उस पर बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिम अगले दिन अरोरा के पास कैंटीन आता है, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने लगता है वो वहाँ से भाग जाती है। अरोरा को जिम की इस हरकत की वजह से उस पर बहुत गुस्सा आया होता है। एक दिन वो जिम के कमरे में जाती है और उसे मारने लग जाती है। अब चूंकि अरोरा जिम से बात नहीं कर रही होती, तो वो उससे बात करने के लिए शिप का माइक इस्तेमाल करता है और उसे माफ़ी मांगता है और अपनी हरकत को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन जिम की इन सब बातों से अरोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जिम अपने कमरे में बैठा होता है कि शिप के सिस्टम में फिर कोई खराबी आती है। शिप के मेन कमांड में कोई क्रिटिकल एरर आता है जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है। बाद में जब जिम लिफ्ट में होता है तो वो भी खराब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अरोरा शिप के मेन हॉल में आती है, जहाँ उसे एक दरख्त लगा हुआ नजर आता है जो कि जिम ने उसके लिए लगाया होता है। फिर वो कैंटीन जाती है, जहाँ पर खाने की मशीन भी खराब हो जाती है। अचानक उन्हें एक आवाज़ आती है कि मेरी शिप में ये दरख्त किसने लगाया है। दोस्तों, ये आवाज़ शिप के डेक चीफ की होती है। वो दोनों भागकर शिप के मेन हॉल में आते हैं, जहां उनकी मुलाकात गस मैनकूसो से होती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सारी सिचुएशन के बारे में चीफ को बताते हैं, लेकिन चीफ को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा कैसे हो सकता है।
गस उन्हें शिप के ब्रिज पर लेकर जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि शिप में कोई खराबी आ गई है, लेकिन उस खराबी को मैन्युअली जाकर चेक करना पड़ेगा। जब वो वहां से बाहर आते हैं तो एक रोबोट उनके सरों पर गिरता है और दोनों फिर चीफ को बताते हैं कि ऐसी खराबियां शिप में अब ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही हैं। चीफ कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जब गस पॉड्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ है। फिर वो ब्रिज पर होते हैं और सारे डाटा को देख रहे होते हैं। तभी अरोरा चीफ को ज्वाइन करती है। वहाँ वो दोनों अरोरा के पॉड के बारे में बात करते हैं, लेकिन चीफ कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर वहाँ जिम भी आ जाता है जिसके हाथ में एक और खराब रिपोर्ट होता है। गस को हाइबरनेशन सिकनेस महसूस होती है और आराम करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसे खांसी होती है जिसमें उसे ब्लड आता है। शिप में फिर कोई खराबी आती है जिसके बाद वो तीनों ब्रिज पर इकट्ठे होते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आखिर शिप के साथ खराबी क्या हुई है। चीफ बताता है कि मसला 2 साल पहले हुआ था जिसकी वजह से सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आई थी और उन्हें वो खराबी ढूंढनी होगी और उसे ठीक करना होगा, और अगर वो ऐसा ना कर सके तो पूरी शिप ही खराब हो जाएगी। वो खराबी ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन तभी गस बेहोश हो जाता है और जिम और अरोरा उसे इन्फर्मरी में लेकर आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि गस बीमार है जिसकी वजह से वो मौत की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है जिससे वो ठीक हो सके। थोड़े टाइम के बाद वो तीनों एक जगह बैठे होते हैं और गस जिम को अपनी आईडी ब्रेसलेट देता है और शिप को ठीक करने का कहता है और साथ ही वो मर जाता है। फिर अचानक शिप की लाइट्स का कलर चेंज हो जाता है और शिप शेक करने लगती है। जिम अरोरा को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहकर वो दोनों इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी शिप की ग्रेविटी में खराबी आती है। फिर वो इंजीनियरिंग में पहुंच जाते हैं और खराबी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें खराबी मिल जाती है जो कि शिप के पावर प्लांट में होती है। जिम जैसे ही पावर प्लांट का दरवाजा खोलता है अरोरा को हवा अंदर खींच लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एस्ट्रॉयड का एक टुकड़ा शिप में सुराख कर गया था जिसकी वजह से ये सारी खराबियां हुई। फिर जिम भी अंदर जाता है और उस सुराख को बंद करता है। फिर उन्हें पता चलता है कि शिप में एक से ज्यादा सुराख हैं और उस एस्ट्रॉयड ने शिप के रिएक्टर को हिट किया है जिससे शिप में इतनी सारी खराबियां पैदा हुई। जिम उस रिएक्टर को ठीक करने के लिए रिप्लेसमेंट पार्ट्स लेकर आता है और उन्हें चेंज कर देता है, लेकिन उस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो वेंट होता है वो काम नहीं कर रहा होता। वो उस वेंट को खुद खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। फिर जिम कहता है कि ये वेंट शिप के बाहर से जाकर ही खुलेगा ताकि शिप का रिएक्टर ठंडा हो सके और शिप ठीक हो सके। जाने से पहले जिम अरोरा को गस का आईडी ब्रेसलेट देकर जाता है। फिर दोनों एयरलॉक रूम में जाते हैं और जिम स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर चला जाता है। फिर अरोरा रिएक्टर रूम में जाती है जहाँ का टेम्परेचर क्रिटिकल लिमिट तक पहुँच चुका था। एक बोल्ट अरोरा के बाजू पर आकर लगता है और वो जख्मी होकर गिर जाती है। इसी दौरान जिम शिप के बाहर उस वेंट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है लेकिन वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये दरवाज़ा उसे खुद खोल के रखना पड़ेगा ताकि रिएक्टर ठंडा हो सके। वो अरोरा को बताता है जिसे ये प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसे कहता है कि वो वेंट खोल दे ताकि दूसरे लोगों को बचाया जा सके। फिर अरोरा रिएक्टर के वेंट को खोलती है जिससे रिएक्टर का टेम्परेचर कम होने लगता है और वो ठंडा होने लगता है, लेकिन रिएक्टर की आग जिम को पीछे धकेलती है जिसकी वजह से वो शिप से दूर चला जाता है। उसके स्पेस सूट की ऑक्सीजन भी कम होने लगती है। वो अरोरा को बताता है कि क्या हुआ है। अरोरा एयरलॉक रूम में जाती है ताकि स्पेस सूट पहनकर वो जिम को बचा सके। जिम अरोरा से एक दफ़ा फिर अपनी हरकत की माफ़ी मांगता है। अरोरा स्पेस सूट पहनकर बाहर जाती है ताकि वो जिम को बचा सके, लेकिन उसकी रस्सी कम होती है। लेकिन अचानक ही वो जिम के स्पेस सूट की रस्सी पकड़ लेती है और वो वापस शिप पर आ जाते हैं। अरोरा जिम को इन्फर्मरी में लेकर जाती है। फिर वो गस का ब्रेसलेट इस्तेमाल करती है और मेडिकल प्रोटोकॉल्स को ओवरराइड करके जिम को ठीक कर लेती है। फिर अरोरा जिम को माफ़ कर देती है। बाद में वो आर्थर को भी ठीक करते हैं और गस की बॉडी को स्पेस में छोड़ देते हैं। फिर जिम अरोरा को बताता है कि उसने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसे कहता है कि वो मेडिकल पॉड में अपना बाकी का सफ़र गुजार ले, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसने ऐसा नहीं किया और वो शिप पर जागते रहे। जिम उसे प्रपोज करता है और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी शिप पर गुजारते हैं। 88 ईयर्स के बाद शिप होमस्टेड 2 पर पहुंच जाती है। शिप का क्रू जाग जाता है और शिप की हालत देखकर बहुत हैरान होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।